मेरा जगत में कुछ न मुझको चाहिए, कुछ न मेरा है जगत में कुछ न मुझको चाहिए। मैं उसी का हूँ हमारे, फिर कहो क्या चाहिए। मैं उसी का वे हमारे, फिर कहीं क्या चाहिए। कुछ नहीं मेरा जगत में कुछ न मुझको चाहिए। मैं तो उनका था सदा से, भूल थी वह मिट गई। मैं तो उनका था सदा से, भूल थी वह मिट गई। सूरत प्रगट हो गई अब क्या रहा जो चाहिए। सूरत प्रगट हो गई अब क्या रहा जो चाहिए। कछु नहीं मेरा जगत में कुछ न मुझको चाहिए। मैं उसी का वे हमारे, फिर कहो क्या चाहिए। कछु भी बाकी न रहा अब, कछु भी बाकी न रहा अब प्राप्त करने के लिए। कछु न बाकी न रहा अब प्राप्त करने के लिए। समझना करना रहा नहीं, समझना करना रहा नहीं, मिट गया सब चाहिए। कछु न मेरा इस जगत में कछु न मुझको चाहिए। मैं उसी का वे हमारे, फिर कहो क्या चाहिए। सुगम सहज ही श्रेष्ठ निर्मल सार गीता शास्त्र का। सुगम सहज ही श्रेष्ठ निर्मल सार गीता शास्त्र का। सुलभ अति सबके लिए, सुलभ अति सबके लिए उपलब्ध करना चाहिए। कछु न मेरा इस जगत में कछु न मुझको चाहिए। मैं उसी का वे हमारे, फिर कहो क्या चाहिए। शरण प्रभु के हो गए हम, शरण प्रभु के हो गए हम, भक्त जीवन मुक्त है। शरण प्रभु के हो गए हम, भक्त जीवन मुक्त है। उन महापुरुषों का दर्शन, उन महापुरुषों का दर्शन संग करना चाहिए। कछु नहीं मेरा जगत में कछु न मुझको चाहिए। मैं उसी का वे हमारे, फिर कहो क्या चाहिए। शरण प्रभु के हो गए वे, भक्त जीवन मुक्त है। उन महापुरुषों का दर्शन संग करना चाहिए। कछु न मेरा इस जगत में कुछ न मुझको चाहिए। मैं उसी का वे हमारे, फिर कहो क्या चाहिए। कछु नहीं मेरा जगत में कछु न मुझको चाहिए। उसी समय कुछ ब्राह्मणों का समूह वहाँ से निकला। रानी ने कहा, महाराज आपने हमने सुना है ब्राह्मण तो 3 वर्णों के पिता होते हैं, आप इन ब्राह्मणों से ही कुछ क्यों नहीं मांग लेते। राजा ने कहा, हे देवी, ब्राह्मण तो जगत गुरु है, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनसे मांगना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को तो दिया जाता है। रानी ने कहा, हे महाराज, यह सब काल का ही प्रभाव है। काल ही व्यक्ति को देने लायक बनाता है और काल ही व्यक्ति को मांगने के लायक बनाता है। एक ब्राह्मण को अपने सब कुछ दे दिया, एक ब्राह्मण से लेने में आपको क्या आपत्ति है। अगर आपको मांगना अच्छा नहीं लगता तो आप मुझे बेचकर उसी मूल्य से विश्वामित्र जी की दक्षिणा दे दीजिए। यह सुनकर राजा को अपार कष्ट हुआ। राजा चिल्लाने लगा, हाय अब मैं क्या करूं। रानी ने महाराज का आपका संकल्प पूर्ण करना मेरा उत्तरदायित्व है, इसलिए आप मेरी विक्रय राशि से ही ऋण को संतुष्ट कर दीजिए। राजा ने कहा, हे देवी, यह तो अत्यंत नीच कर्म है, पुरुष भी नहीं कर सकता
यह नीच कर्म है जो सामान्य पुरुष भी नहीं कर सकता। मैं इसके लिए मैं कैसे करूं? किंतु रानी ने बार बार अनुरोध करने पर राजा ने स्वीकार कर लिया। शहर के बड़े रास्ते पर खड़े होकर अश्रुपात करते हुए रूधे गले से चिल्लाने लगे कि यह दासी विक्रय के लिए है, जो भी इसे लेना चाहे उचित मूल्य दे करके ले सकता है। राजा के वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण का भेष बनाकर अचानक आ गए और उन्हें कहा, मैं दासी को खरीदने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास तो बहुत सारा धन है, इस राशि के बदले में आपको कितना धन दूँ? ब्राह्मणों के मुख से ऐसा सुनते ही हरिश्चंद्र का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। वे कुछ बोल नहीं पाए। तब ब्राह्मण ने अपने आप कह दिया, मैं आपकी भार्या के लिए 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। हरिश्चंद्र जी कुछ बोल नहीं पाए। ब्राह्मण ने 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे करके रानी से कहा, तुम अब तुरंत मेरे साथ चलो। और रानी के केस पकड़ करके उसने खींचना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही रानी ब्राह्मण के साथ जाने लगी तो उनका बालक रोहित चिल्लाने लगा, रोने लगा। मूत्र को देख करके रानी ने कहा, ब्राह्मण देव, यदि आप चाहें तो मेरे बालक को भी खरीद लीजिए, मेरे बालक को भी मेरे साथ आने की अनुमति दें, क्योंकि मेरे बिना मेरा पुत्र नहीं रह सकता। तब ब्राह्मण ने मोल दे करके उस बालक को खरीद लिया और दोनों को लेकर वहाँ ब्राह्मण जाने लगा। रानी ने हरिश्चंद्र के चरणों को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की और उनको प्रणाम करके कहा, यदि मैंने अपने जीवन में कोई भी पुण्य किया हो, दान किया हो, ब्राह्मणों को संतुष्ट किया हो, तो आप मुझे ही हर जन्म में मेरे पति के रूप में प्राप्त हों। रानी के मुख से यह बात सुनकर हरिश्चंद्र जी बिलक बिलक कर रोने लगे। इतने में वह ब्राह्मण उनकी पत्नी पुत्र को निष्ठुरतापूर्वक पीटते हुए वहाँ से लेके चला गया। इधर ब्राह्मणों के जाने के बाद विश्वामित्र जी पुनः हरिश्चंद्र के पास आ गए और उसने कहा, आप मेरी दक्षिणा दीजिए। जब हरिश्चंद्र जी उनकी दक्षिणा देने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा, आपने यह धन कहाँ से प्राप्त किया है? आप कहीं अधर्म से तो अपने इस धन को प्राप्त नहीं किया है, आपने ऐसा किया है, यह दूषित धन है और मैं इसे नहीं ले सकता। राजा बोले, मैंने अपनी भार्या को 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में, अपने पुत्र रोहित को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया है। यह 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास हैं, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, राजसूय यज्ञ की दक्षिणा इतनी ही नहीं होती, आप मुझे और दक्षिणा दीजिए। राजा ने कहा, अभी मैंने अपनी पत्नी पुत्र को बेचा है और धन के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं राजन, दिन का चौथा प्रहर उपस्थित है, यदि आज आप मुझे दक्षिणा नहीं देते हैं तो मैं आपसे कुछ भी प्राप्त नहीं करूंगा। यह कहकर विश्वामित्र जी वहां से चले गए। विश्वामित्र के जाने के पश्चात राजा बार बार विलाप कर रहे हैं। इतने में ही धर्मदेव वहां चांडाल का रूप धारण करके आ गए और चांडाल के शरीर में दुर्गंध आ रही थी। उसके दांत बड़े भयानक थे, वह बड़ी निर्दयी था। उसके हाथ में शव की माला थी। उसने राजा से कहा कि मुझे एक सेवक की आवश्यकता है, क्या तुम मेरे सेवक बनोगे? इसके बदले तुम्हें जितना मूल्य चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, हे वीर, मैं ब्राह्मण या क्षत्रिय के हाथों ही बिकना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष और मध्यम के पुरुष के साथ मध्यम, अधम के साथ अधम का धर्म स्थिर रहता है, ऐसा विद्वानों का मत है। उत्तमोस्तोत्तमो धर्मो मध्यमश्च मध्यमः अधमस्य धमश्चैव इति प्राहुर्मनीषिणः। इतने में विश्वामित्र जी पुनः वहाँ आ गए। उन्होंने कहा, हे राजन, जब यह चांडाल आपके कहे के अनुसार धन देने के लिए तैयार है तो आप अपना विक्रय क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपना विक्रय करके यज्ञ की संपूर्ण दक्षिणा मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, भगवान, मैं सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए आपने अपने आप को धन के लोभ में से चांडाल के हाथों कैसे बेच दूँ? विश्वामित्र जी ने कहा, यदि आपने स्वयं को चांडाल के हाथों नहीं बेचा तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र जी ने कहा, हे महाराज, आप मुझे स्वयं अपना दास बना लीजिए, उसके बाद आप मुझे जिसको चाहे उसे बेच दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका दास बनकर रहना चाहता हूँ, चांडाल का दास बनकर नहीं रहना चाहता। तब विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बदले मैं जो कहूँगा वह तुम्हें मानना पड़ेगा। हरिश्चंद्र ने स्वीकार कर लिया। तब विश्वामित्र जी ने उनको अपना दास बना लिया। चांडाल से कहा, हे चांडाल, ये मेरा दास है, तुम इसको अपने साथ
ले जाओ और इसके बदले मुझे धन दे दो, क्योंकि मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे इसकी आवश्यकता अब नहीं है। चांडाल ने विश्वामित्र जी को प्रयाग के 10 योजन विस्तार वाले मंडल की भूमि रत्नमय करके प्रदान कर दिया। इतने में आकाशवाणी हो गई, हे राजन, आप ऋण से मुक्त हो गए। फूलों की वर्षा होने लगी। साधु साधु कहकर सब देवता पुष्पवृष्टि करने लगे। महाराज हरिश्चंद्र की जय। अर्णोड़ीसी महाभाग दत्ता सा दक्षिणातया ततो दिवः पुष्पवृष्टि पपात निपमूर्धनि। इसके पश्चात वह चांडाल हरिश्चंद्र जी को लेकर अपने साथ चला गया और उनको ले जाकर के श्मशान घाट में नियुक्त कर दिया। जो अयोध्या के राजा थे, आज वह श्मशान में उड़ता हुआ धुआं देखकर, जलती हुई लाशें देखकर भयंकर चित्कार सुन रहे थे एवं चारों ओर पड़ी हुई हड्डियां देख करके वे बड़े दुखी हो रहे थे। रात में न सो पाते थे, न दिन में उनको समय मिलता था। इस प्रकार 1 वर्ष व्यतीत हो गया, उनको पता ही नहीं चला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ पे रोहित का चरित्र आता है। उधर रोहित ब्राह्मणों की सेवा करता था। एक दिन ब्राह्मणों के लिए समिधा लेने के लिए वह वन में गया। लौटते वक्त विश्वामित्र जी की प्रेरणा से एक सर्प ने उसे काट लिया। रोहित सहायता के लिए अपने माता को पुकारने लगा। साथ में आए बच्चों ने जा करके उसकी माँ को समाचार दिया तो माँ अचानक अवाक रह गई। वह ब्राह्मणों से अपने पुत्र के पास जाने की आज्ञा मांगती रही, लेकिन ब्राह्मणों ने निष्ठुर बनकर उनको घर जाने और काम काज में लगाए रखा। उससे कहा कि तुम घर के काम किए बगैर नहीं जा सकती। वह रोती रही, उसके बाल बिखर गए थे, किंतु फिर भी ब्राह्मणों ने उसे जाने नहीं दिया। परिणाम स्वरूप रोहित तड़प तड़प करके मर चुका था। रानी अकेले ही रोती बिलखती रही। उस पुत्र के पास पहुंची, पुत्र के शव को देखकर विलाप करने लगी। आसपास के लोगों ने जब रोने की आवाज़ सुनी तो सभी इकट्ठे हो गए। उन्होंने रानी को ही कहा, यही बाल घातनी है, इसी ने इस बालक को मारा है। नागरिक उसे पकड़कर मारते पीटते चांडाल के पास ले गए। चांडाल ने हरिश्चंद्र जी को तलवार देकर कहा, इस बाल घातनी का सिर काट दो। हरिश्चंद्र जी ने कहा, स्त्री का वध शास्त्रों में वर्जित है, इसलिए मैं इसका वध नहीं कर सकता। उस स्त्री ने कहा कि आप मुझे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए। तब हरिश्चंद्र जी की दया के कारण उसे छोड़ दिया। किंतु जब राजा ने तारा के गले में मणिमाला देखी, अपने बड़े पिछड़े हुए पुत्र और पत्नी का स्मरण हो आया, तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरी पत्नी तारा और ये मेरा पुत्र रोहित है। अपने असमर्थता से परे रोते रोते वह अचेत हो गए। उनको स्मरण आया कि हमारा पुत्र अब जीवित नहीं रहा, तो उन्होंने एक चिता बनाई और उस चिता पर उन्होंने रोहित को रखा। हरिश्चंद्र बोले, देवी, अब मैं इस जीवन में कष्ट को झेलते झेलते मैं अत्यंत परेशान हो गया हूँ। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए मैं अपने पुत्र के साथ इसी चिता में समाहित हो जाऊंगा। रानी ने कहा, स्वामी, मैं भी आपके साथ इसी यात्रा में चलूंगी। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान माता का ध्यान किया और जैसे ही वे अपने पुत्र के साथ चिता पर बैठने लगे, उसी समय इंद्र सहित सभी देवता वहाँ प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र भी वहाँ प्रसन्न होकर उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, हे महाराज, आपको कदापि ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम सब आपकी सत्यवादिता से परम प्रसन्न हैं। आप सब परिवार स्वर्ग जाओ, हम आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। इंद्र ने कहा, आप स्वर्ग के सर्वोत्तम अधिकारी हैं। इंद्र ने चिता के ऊपर अमृत की बरसात कर दी, जिससे रोहित प्रसन्न मुद्रा में उठकर बैठ गया। आकाश में ढूंढियाँ बजने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी। चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, जो कुछ भी घटित हुआ यह सब मेरी माया थी। राजा हरिश्चंद्र ने सबको प्रणाम किया, नमन किया। इंद्र की प्रार्थना से स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा, अयोध्यावासी मेरे दुख से दुखी हैं, इसलिए हम उनको छोड़कर अकेले इस प्रकार स्वर्गारोहण करने में मुझे संकोच हो रहा है। अतः मैं चाहता हूँ कि रोहित का पहले राजाभिषेक करके ही मैं वहाँ पर आऊँ। तो हरिश्चंद्र जी ने अपने पुत्र रोहित का राज तिलक किया और राज तिलक करने के पश्चात अपने पत्नी के साथ हो करके साथ लेकर के स्वर्ग चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमो प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मृता।